गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कल अपन ने एग्जाम्पल 9 तक कर दिया था। इसी तरह एग्जाम्पल 10 a बराबर 1 माइनस 1 माइनस 1 1। 11वां एग्जाम्पल a का मान दे रखा है 2 3 1 2। b है 1 माइनस 2 2 माइनस 3 2 4। c बराबर है 2 3 6 माइनस 1 4 1। इसके अंदर आपको सिद्ध करना है a कोष्टक में आ गया b प्लस c बराबर आ गया ab प्लस ac। इसमें तो ये सिद्ध करना है और इसमें मान निकालना है a स्क्वायर बराबर 2a, ये भी सिद्ध करना है आपको, और a क्यूब बराबर 4 है, ये सिद्ध करना है। तो इसको करने के लिए देखिए a स्क्वायर दिया हुआ है तो a को a से गुणा करेंगे, a डॉट a लिखेंगे, वो जाएगा a का स्क्वायर। a आपके पास है, इसी को पुनः लिख के दोनों का गुणा करेंगे तो a स्क्वायर का मान आएगा वो 2a के बराबर आना चाहिए, ये आपको करना है। इसी तरह इसका दूसरा भाग है a क्यूब, तो इसमें a क्यूब का मान निकालोगे तो पहले तो a और a को गुणा करेंगे, जो मान आपको यहाँ से मिल जाएगा a स्क्वायर का मान, फिर a स्क्वायर को गुणा करेंगे a से तो वो जाएगा a क्यूब के बराबर, तो वो a क्यूब आएगा और a के बराबर, ये सिद्ध करना है। इसी तरह 11वां एग्जाम्पल है a b और c आपके पास है, ये सिद्ध करवा रहा है a b प्लस c। तो पहले LHS लेना है, पहले तो योग करेंगे b प्लस c, b आपके पास है c आपके पास, इन दोनों का करेंगे योग। योग करने के बाद a से गुणा कर देंगे, a आपके पास है, इसको गुणा करेंगे तो आपके पास LHS का मान आ जाएगा। इसी तरह पहले a और b को गुणा करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे AC, a और c को गुणा करेंगे और इनका दोनों का मान यदि योग कर देंगे तो LHS बराबर RHS हो जाएगा, और ये आपको सिद्ध करना है। 3.2 उसका पहला तो सवाल दे रखा है आपको, a का मान दिया हुआ है -3 2 1 1 -4 7। b का मान दिया हुआ है 3 5 -2 -1 4 -2 हो तो a प्लस b व a माइनस b का मान ज्ञात करो, पहला है। दूसरा देखिए a प्लस b का मान दे दिया आपको -7 0 2 -5। a माइनस b का मान है 3 -2 0 3। a व b का मान आपसे पूछ रहा है। तीसरा है a बराबर दे रखा है 1 3 2 1 3 -1। b बराबर है 2 1 1 2 -1 0 हो तो c का मान ज्ञात कीजिए, जहां एक समीकरण आ गई a प्लस 2b प्लस c बराबर 0 और 0 एक शून्य आगू है। चौथा सवाल है a बराबर 2 -1 3 2, b का मान है 0 4 -1 7 हो तो 3a स्क्वायर -2b ज्ञात कीजिए। तो ये चारों सवाल आपको करने हैं। इसके अंदर तो दोनों का योग करोगे और दोनों का अंतर करेंगे। दूसरे वाले सवाल के अंदर इन दोनों का योग कर देंगे, इसको दे देना समीकरण नंबर 1 और इसको रहेगी समीकरण नंबर 2। जैसे दोनों का योग करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 का योग करेंगे तो यहाँ माइनस का b है, यहाँ प्लस का b है, b से b हट जाएगा और a और a 2a का मान आ जाएगा इन दोनों के योग के बराबर, और उसमें 2 का भाग दे देंगे तो a का मान आ जाएगा। a का मान आते ही या तो समीकरण 1 में रखना है या समीकरण 2 में, उससे अपन b का मान निकाल लेंगे। तीसरे सवाल में a का मान भी है, b का मान भी है, तो a और b का मान यहाँ रख देंगे और c को आप इधर लेके आओगे, माइनस का c हो जाएगा, या c को यहीं रख देना, इन दोनों को इधर लेके आएंगे, दोनों माइनस को जाएंगे, उन दोनों को घटा देंगे तो अपना c का मान आ जाएगा। इसी तरह चौथा सवाल है a और b का मान है, यहाँ इसमें रखना है 3a स्क्वायर, तो a स्क्वायर पहले निकालना होगा, a को a से गुणा करके a स्क्वायर निकाल के 3 से गुणा करेंगे तो 3a स्क्वायर का मान हो जाएगा -2b
b का मान दे रखा है, 2 से गुणा करेंगे इसको सभी अवयवों को तो 2b हो जाएगा, इन दोनों को बैठा देंगे तो इसका मान आ जाएगा 3a स्क्वायर माइनस 2b का। पांचवा सवाल है a बराबर 0 1 2 3, 3 2 माइनस 1 0, b का मान है 0 3 1 2 2 1 3 0। इसमें आपको सिद्ध करना है ए बी नॉट इक्वल बी ए। पहले ए और बी को गुणा करेंगे, ए और बी को पहले ए का मान लिखेंगे और फिर बी का मान, इसका मान निकाल लेंगे। इसके बाद बी और ए, पहले बी का मान फिर ए का मान, इसका मान निकाल लेंगे। फिर अपन देखेंगे कि इसका जो भी मान आएगा वो इसके मान के बराबर नहीं होगा, ये आपको सिद्ध करना। छठा सवाल है fx का मान दिया हुआ है cos x माइनस का sin x 0, sin x cos x 0 0 0 1। इसमें सिद्ध करना है f ऑफ a f ऑफ b, इन दोनों का गुणा बराबर आना चाहिए f ऑफ a प्लस b का मान। तो देखिए f ऑफ a का मान निकाल लो पहले, तो यहाँ x है, यहाँ पर क्या हो गया a आ गया, तो x के स्थान पे आपको यहाँ a लिखना है। तो ये हो जाएगा cos x cos a सॉरी cos a sin a 0 sin a cos a 0 0 0 1। इसी तरह f ऑफ b का मान, b का मान निकालेंगे तो x के स्थान पे अपन b रख देंगे, जहां भी x आ रहा है वहां b रख रहे हैं। तो ये हो जाएगा cos b माइनस का sin b 0 sin b cos b 0 0 0 1। और RHS में दे रहे हैं f ऑफ a प्लस b, तो RHS का मान आ जाएगा ना RHS बराबर f a प्लस b, इसका मान आ जाएगा आपके पास a प्लस b रखना है आपको x के स्थान पे, तो cos a प्लस b माइनस का sin a प्लस का b 0 sin a प्लस का b cos a प्लस का b 0 0 0 1। LHS का मान निकालेंगे तो LHS बराबर रहेगा f ऑफ a डॉट f ऑफ b। f ऑफ a का मान भी निकाल लिया अपन ने, ये आगे रख दो इसमें cos a माइनस का sin a 0 sin a cos a 0 0 0 1। f ऑफ b का मान cos b माइनस का sin b 0 sin b cos b 0 0 0 1। इनको गुणा कर देंगे, R1 को C1 से गुणा कर रहे हैं तो cos A cos B माइनस इसको करेंगे से sin A sin B, और इसको 0 को 0 से गुणा करेंगे तो प्लस 0 हो जाएगा। इसी तरह R1 को करेंगे C2 से गुणा तो ये हो जाएगा cos A sin B माइनस का, इसको इससे करेंगे तो माइनस sin A cos B प्लस 0 को 0 से किया तो 0। इसी तरह इसको करेंगे इससे C3 से तो 0 प्लस 0 प्लस 0। इसी तरह R2 को गुणा करेंगे C1 से तो R2 C1 में लिखेंगे इसको गुणा करके तो sin A cos B sin A cos B
साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी प्लस कोस ए साइन बी प्लस 0। इसी तरह R2 को करेंगे C2 से, C2 में लिखेंगे अब इसको, तो माइनस साइन ए साइन बी प्लस कोस ए कोस बी प्लस 0 0। इसी तरह इसको करेंगे गुणा इससे, तो यहाँ हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0। इसी तरह R3 को गुणा करेंगे C1 से, तो ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, ये हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0। इसी तरह इसको गुणा करेंगे इससे, तो ये भी रहेगा 0 प्लस 0 प्लस 0। इसी तरह R3 को C3 से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 1। इसके बाद यहाँ सूत्र पड़ जाएगा अपना देखिए यहाँ पर बन गया अपना जो फॉर्मूला है, ये बन जाएगा कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। इसी तरह यहाँ माइनस में कॉमन ले रहा हूँ दोनों से, तो माइनस कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा, पहले मैं ये लिख रहा हूँ यहाँ पर माइनस कोष्टक लगा के साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी और 0। इसी तरह यहाँ देखो ये भी सूत्र बन जाएगा साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। यहाँ से पहले मैं ये रख दूँ, इसके बाद ये रख दे, तो कोस ए कोस बी ये प्लस के हैं, माइनस के हैं साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी 0 0 0 1। अब ये सूत्र आ गया कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। इसका फॉर्मूला होता है कोस ए प्लस बी का, ए प्लस बी का, ये हो जाएगा माइनस साइन ए प्लस बी का और ये 0, ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी का, ये हो गया कोस ए प्लस बी का 0 0 0 1। तो ये अपना LHS आ गया। तो LHS का जो मान आया है LHS बराबर RHS, RHS का मान ये था अपना, और ये आपको सिद्ध करना था। इसके बाद इससे अगला जो एग्जाम्पल है, सवाल है, इससे जो अगला सवाल है अपना वो देखो। अब इसके बाद अगला जो सवाल दे रखे आपको 7वां, ए का मान दे रखा है आपको 4 2 माइनस का 5 1 0 3। बी का मान है आपके पास 6 माइनस के साथ 0, माइनस का 1 2 5 1 0 2। और सिद्ध करवाए इसमें ए बी की पावर टी बराबर बी की पावर टी और ए की पावर टी। वैसे भी आप कर सकते हो इसको, फिर भी मैं समझा देता हूँ इसको। पहले तो ए और बी का मान निकाल रहे हैं इसमें LHS के लिए। ए बी की पावर टी है, तो पहले ए बी का मान निकाल रहे हैं, तो ए बी इसका मान निकाल लेंगे, तो ये रहेगा 4 2 माइनस का 5 1 0 3। यह रहेगा ए और बी का मान, दोनों को गुणा करेंगे, तो ये हो गया 6 माइनस के साथ 0 माइनस 1 2 5 1 0 2। इनको गुणा कर रहे हैं, तो वही गुणा करने का नियम, R1 को करेंगे C1 से गुणा,
तो 4 इंटू 6 माइनस 2 इंटू माइनस का एक यहाँ रखते हैं प्लस, तो 2 इंटू माइनस 1 माइनस के 5 इंटू 1, R1 को करेंगे C2 से गुणा, तो 4 गुणा माइनस के 7 प्लस 2 गुणा 2 प्लस माइनस के 5 गुणा 0। इसी तरह इसको करोगे से, तो 4 गुणा 0 प्लस 2 इंटू 5 माइनस के 5 इंटू 2। अब R2 को गुणा करेंगे C1 से, तो 1 इंटू 6 प्लस 0 इंटू माइनस 1 प्लस 3 इंटू 1। इसी तरह इसको C2 से गुणा करेंगे, तो 1 इंटू माइनस के 7 0 इंटू 2 3 इंटू 0। इसी तरह इसको करेंगे से, तो 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 2। करो इनको गुणा, तो यहाँ हो जाएगा 24 माइनस के 2 और माइनस के 5, यह हो जाएगा माइनस के 28 प्लस के 4 और माइनस के 0, यह हो जाएगा 0 प्लस के 10 और माइनस के 10। इसी तरह यह हो जाएगा 6 प्लस के 0 प्लस के 3, यह हो जाएगा माइनस के 7 प्लस के 0 प्लस के 0, यह हो गया 0 0 प्लस के 6। इनका मान देखिए, 24 में से 7 को हटा दो, माइनस के 7 हैं, तो कितना बच जाएगा, 4 ये कम हो गए, 3 10 से कम हो जाएंगे 17। इसके बाद माइनस के 28 में से 4 कम करोगे, तो ये हो गया माइनस के 24। 10 माइनस 10 0, 6 और 3 9, माइनस के 7 और 6, ये आ गया। अब इसके बाद आपको करना है LHS। LHS का मान हो जाएगा, ये कह रहा है कि AB की पावर T, तो इसका परिवर्त मैट्रिक्स बनाना है। और परिवर्त आपको बताया था, जो R के सदस्य है उसको C में बदलना है, तो ये हो जाएगा R1 के सदस्य C1 में बदलता हूँ, 17 माइनस के 24 0, 9 माइनस के 7 6, ये आपका LHS का मान आ गया है। ऐसे ही RHS का मान निकालेंगे, B की पावर T और A की पावर T, इन दोनों का गुणा करेंगे। पहले इसका परिवर्तन मैट्रिक्स में बदलकर फिर इसका गुणा करेंगे, तो LHS के बराबर आना चाहिए। ये आपको सिद्ध करना है, इसके अंदर ये मान प्राप्त करना है आपको। तो यहाँ A आपके पास है, तो A की पावर T ये हो जाएगा 4 2 माइनस का 5 1 0 3। B की पावर T का मान हो जाएगा 6 माइनस के 7 0 माइनस 1 2 5 1 गलत लिख दिया, इसको बदलना है आपको। तो 6 माइनस के 7 0 माइनस का 1 2 5 1 0 2, ये इसकी परिवर्तन जो मैट्रिक्स है B की पावर T, इसका मान आ जाएगा। इसके बाद आपको गुणा करना है, यह आ जाएगा RHS। RHS बराबर है B की पावर T और A की पावर T, इनको गुणा करना है। तो पहले B की पावर T का मान रखना है आपको, 6 माइनस 1 माइनस के 7 2 0 0 5 2। इसके बाद A की पावर T का मान रखोगे,
तो 4 1 2 0 माइनस के 5 3, इनको आपको गुणा करना है। वही नियम रहेगा, R1 को C1 से गुणा करेंगे, R1 को C2 से गुणा करेंगे। तो R1 को गुणा करो तो 6 इंटू 4 माइनस का 1 इंटू 2 और 1 इंटू माइनस का 5। इसी तरह इसको गुणा करेंगे इससे C2 से, तो 6 गुणा 1 माइनस 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 3। अब R2 को गुणा करेंगे C1 से, तो माइनस के 7 इंटू 4 2 इंटू 2 0 इंटू माइनस का 5। इसी तरह इसको गुणा करेंगे इससे, तो माइनस के 7 इंटू 1 2 इंटू 0 0 इंटू 3। इसी तरह R3 को C1 से, तो 0 इंटू 4 5 इंटू 2 2 इंटू माइनस के 5। इसी तरह इसको करेंगे C2 से, तो 0 गुणा 1 प्लस 5 गुणा 0 प्लस 2 गुणा 3। ये गुणा किया, इनको जैसे सोल्व करेंगे अपन, तो इसका मान आ जाएगा, ये जो अपना मान आया था ना यही आएगा 17 9 माइनस के 24 माइनस के 7 0 और 6, ये मान आ जाएगा। तो LHS का मान भी यही था और RHS का मान भी यही आएगा।